हजरात, हम थर्ड अंपायर से वापस आ गए हैं। आप लोग ठीक हैं? जी बिल्कुल। सो मत जाइएगा खुदा के वास्ते, क्योंकि मैं जिन शख्सियत को यहाँ बुला रहा हूँ वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। वो पॉलिटिक्स से उनका ताल्लुक है, पॉलिटिशियन है और बहुत अच्छे सियासतदान है, बहुत अच्छा बोलते हैं। उनके अंदाज गुफ्तगू में बड़ा वो कहते हैं ना शोला बयां अंदाज होता है बोलने का, और बहुत ही दबंग है। दबंग, खुदा खासा सलमान खान वाले दबंग नहीं, दबंग जिसको कहते हैं दबंग, बढ़ चढ़ कर बोलना। तो हम उनको बुलवा रहे हैं, आपकी तालियां होंगी यहाँ जो लोग बैठे हैं, और घर बैठ के भी तालियां बजाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनको बुलवा रहे हैं, पंजाब के वज़ीर कानून मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब। ख़वातीन हज़रात, जनाब राना सनाउल्लाह साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं हमारे शो हरी मिर्चें में। आपको नाम से अंदाज़ा हो गया होगा, कोई हम ऐसी बातें नहीं करते हैं, हमने सिर्फ नाम रखा हुआ है, क्योंकि ये भी महंगी हो गई है, कम से कम टेस्ट चेंज होता रहता है हमारे मुंह का, तो हमने बोला चलो नाम ही ऐसा रख लेते हैं। आप दोनों क्या कहेंगे राना साहब के लिए? जी राना साहब आए वेलकम कहेंगे? बिल्कुल, दिल से वेलकम, दिल से कहेंगे। मैं पहले वेलकम के दो शेर सुना देता हूँ। आप दोनों लड़ क्यों जाते हैं एकदम अचानक? नहीं, वो इसलिए कि सियासतदान लड़ने काफी नहीं है। नहीं, ये टाल दो, नहीं हुआ। ये दुनिया का शो है हरी मिर्चें वाला, ये दुनिया का शो है हरी मिर्चें वाला, सियासत के राना तू है खुद ही दाना, सियासत के राना तू है खुद ही दाना, मेरा मशवरा है निगल लेना साबित, लगेंगी बड़ी तुम चबा कर ना खाना, लगेंगी बड़ी चबा कर। हम आपसे बहुत हल्की फुल्की सवाल पूछेंगे। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप वज़ीर कानून हैं, तो पुलिस और आवाम के दरमियान जो रवायती दूरी है वो कैसे ख़त्म हो सकती है? वो तो होती रहती है ना, दे ले दे के। हाँ, वैसे तो दे ले के तो जो है वो दूरी नहीं रहती, वो तो उसी वक्त खत्म हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। जब फिर पुलिस वाला कहता है इधर से कब गुजरोगे। तो इसलिए जिस दूरी की इन्होंने बात की है, तो वो दूरी जो है वो इसी तरह से ख़त्म हो सकती है कि जिस तरह से इस वक्त यानी एक जमहूरी दौर है, आवाम को ये हक है कि वो अपने हक की बात जो है वो करें। अब आप देखें कि मीडिया के ऊपर जो ही कोई मामला आता है उसी वक्त उसका नोटिस हो जाता है, उसी वक्त उसके पीछे फिर जो है वो हुकूमत भी, बाकी लोग भी सारे जो है उसके पीछे जाते हैं और उसको जो है वो कहीं इसलिए तो नहीं कि मतलब कि मीडिया पे अब आ गया, अब क्या होगा भाई इसको संभालो, ऐसे ही होता है ना। उससे पहले क्यों नहीं संभलता? तो बात ये है कि उससे पहले जो संभल जाता है उसको, वो तो मीडिया में आता ही नहीं है। अच्छा, यानी मीडिया ने तो उस जगह पे जाना है जहाँ पे कोई गड़बड़ है। बात कर रही थी पुलिस और आवाम, तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये पुलिस भी आवाम है बेचारी, ये भी वोट डालते हैं, ये भी आवाम का हिस्सा है, ये एक इदारे में चले गए बस, जैसे बहुत सारे इदारे हैं, वो भी आवाम है, ये भी आवाम है। घर में से एक आदमी जो है वो पुलिस में है, दूसरा आदमी फौज में है, तीसरा जो है वो क्लर्क है, बाकी सारा खानदान जो है वो कारोबार कर रहे हैं, तो सारे आवाम है सारे। बिल्कुल। लेकिन राना साहब, ये आमरीत से हमने निजात हासिल की और उसके बाद जमहूरियत आई और इसमें एक दो नहीं सारे अदारे बिगड़ गए, मंजी उधड़ गई, कहीं पावा उखड़ गया। ये तो अब क्या करें कि आवे का आवा बिगड़ गया। बात यह है कि यहाँ पे जमहूरियत को मौका नहीं मिला कि वो पनप सके। आप 60 साल की आमरीत के बाद अगर आप कहें कि 2 सालों में जमहूरियत अपने रिजल्ट देना शुरू कर देगी, ये तो मुमकिन नहीं है। उस बात पे भी गौर करने को तैयार हूँ कि इतनी अवेयरनेस आ गई है इस गरीब कौम में, अब झूठ की हुकूमत नहीं चलेगी, अब सच बोलने वाले ही आगे आएंगे। लेकिन ये मैं साहब, ये जो आप अगर आप सच्चाई पर डट जाते हैं तो पूरी कौम आपके पीछे खड़ी है। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जो एजेंडा जो कि सच का एजेंडा है, इंशाअल्लाह ताला आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, मियां नवाज शरीफ को इस एजेंडे पे डटा हुआ पाएंगे, एक लम्हे के लिए भी जो है वो हम पीछे नहीं हटेंगे। यही है मैं एक सवाल है कि शाम होती ही हम अक्सर देखते हैं टॉक शोज में, मतलब है कि एंकर एक बैठा होता है और 3-3 सियासतदान बैठे होते हैं और हम एक दूसरे को बुरा भला कह रहे होते हैं।
इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं और बता रहे हो तुमने ये किया, वो पर्चा लेके निकाल लेगा तुमने ये किया। अच्छा, इल्ज़ाम साफ नहीं करता है, अगर तुमने ये किया, अच्छा मैंने ये किया था, तुमने ये किया। तो पब्लिक बड़ी टेंशन में है कि हमारे सियासतदान हैं, ये शाम होती लड़ना शुरू कर देते हैं, हम किसके पीछे जाएं? नहीं, ये लड़ाई अच्छी चीज़ है, मतलब ये बातें तरीके से भी हो सकती हैं। लेकिन इस चीज़ को इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि वो सियासतदान लड़ना शुरू कर देते हैं या उनको कोई लड़वाना शुरू कर देता है। अब अमाएं अपने बच्चों को सोचती हैं कि हम तो अपने बच्चों को अब सियासतदान नहीं बनाएंगे। वो ऐसे होते हैं सियासतदान, ये शाम होती लड़ते हैं। देखें, बात ये है कि जब सियासत आगे बढ़ेगी, अभी तो इसकी उम्र जो है वो 2-2.5 साल है, ये तो 2-2.5 साल के बाद फौत हो तो जाती इसमें है। ये तो देखो ना, फौत नहीं होनी चाहिए, ये चलनी चाहिए। ये तो है। ये जो चीज़ें हैं, ये जब यानी लोग इन चीज़ों को देखेंगे, उसके मुताबिक लोग फैसला करेंगे, तो अवाम का जो फैसला है, जो ज़बान खलक है, जिसे अल्लाह ताला ने भी कहा है कि इसे नकारा खुदा समझो, अवाम, मैं समझता हूँ कि अगले इलेक्शन में वो जब भी हों, 6 माह बाद हों या साल बाद हों, वो जब भी होंगे तो उसमें अवाम इस मरतबा जो फैसला करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों को देख के करेंगे और वो एक बेहतर फैसला करेंगे। अल्लाह करे। सर, ये हमारे यहाँ का कानून है, अगर जब ये बच जाए उसके बाद सीधे थर्ड अंपायर के पास चला जाओ, अगर वो उसने कमर्शियल नहीं दिखाया ना सर, तो हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। ज़रूरी है वो, और हम सबकी मजबूरी है। तो हम आपसे जाते हैं थर्ड अंपायर के पास।